स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था, इसलिए इस महती यात्रा पर जाने से पूर्व वे गुरु माँ शारदा के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरु माँ के चरण स्पर्श करने के बाद उन्हें अपना मंतव्य बताते हुए उन्होंने कहा, माँ, मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका से आमंत्रण मिला है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूं। माँ शारदा ने अधरों पर मधुर स्मित लाते हुए कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना। पहले मैं देखूंगी कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं, और बिना सोचे विचारे मैं आशीर्वाद नहीं देती। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, मगर गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। माँ शारदा उस समय रसोई घर में थी। विवेकानंद जी ने कहा, माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ शारदा ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद तो तुझे मैं सोच समझ कर ही दूंगी। पहले तू मुझे वो चाकू उठा कर दे, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रतापूर्वक माँ शारदा की ओर बढ़ाया। चाकू लेते हुए ही माँ शारदा ने अपने स्निग्ध आशीर्वचनों से स्वामी विवेकानंद जी को नहला दिया। वे बोली, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं। स्वामी जी हतप्रभ रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, गुरु माँ के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या घटित हो गया। शंका निवारण के प्रयोजन से उन्होंने गुरु माँ से पूछ ही लिया, माँ, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था? माँ शारदा ने कहा, तुम्हारा मन देखने के लिए। प्राय जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है, वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में रखता है और चाकू की तेज धार दूसरे के समक्ष करता है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की धार अपनी हथेली में रखी और मूठ वाला सिरा मेरी तरफ बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को स्वयं झेल कर भी दूसरे को सुख ही प्रदान करना चाहता है। वह भूल से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। अगर तुम साधु मन के नहीं होते तो चाकू की मूठ तुम्हारी हथेली में होती, धार नहीं। जो स्वयं चोट सह सकता है वही विश्व को दिशा दे सकता है। इसके बाद वही हुआ जो इतिहास है। शिकागो के मंच से भारत की आत्मा बोल उठी और स्वामी विवेकानंद विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो गए।